साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई ब्रजेश पांडे हिंद न्यूज लाइव चैनल पर मैं आपको बताना चाहूंगा जनपद चित्रकूट के अंतर्गत एक ऐसी घटना घटी है जिसको देख करके आपको शर्म तो आएगी लेकिन बताने में भी संकोच होगा। जिस हनुमान जी ने रावण की लंका का दहन कर दिया, जिस हनुमान जी ने रामादल को लेकर के रावण की तमाम उस सैनिकों का संहार कर दिया, जिस हनुमान जी ने बड़े भारी पर्वत को उठा करके उससे संजीवनी बूटी लेकर के लक्ष्मण के प्राण बचाए, जिस हनुमान जी के पास अतुलित बल है, जिस हनुमान जी के पास इतना बल है कि पृथ्वी को एक गेंद की तरह हिला करके फेंक सकते हैं, आज उसी हनुमान जी को रामनगर के एक तालाब के बिल्कुल बगल से रखी हुई मूर्ति को यहाँ के कुछ छोटी मानसिकता वाले लोग उठा करके गायब कर दिए। ये भी नहीं था कि हनुमान जी के शरीर में या मूर्ति में कोई सोना चांदी चिपका हुआ था। ये भी नहीं था कि हनुमान जी के मंदिर में लगे हुए पत्थर से बनी हुई मूर्ति बहुत कीमती थी। अरे ये भी नहीं था कि यहाँ पर मंदिर का वातावरण जो था वो बहुत बहुमूल्य था। ये भी नहीं था कि आस्था से जुड़ी हुई उन चीज़ों में भी बहुत अमूल्य धरोहर रखी हुई थी जिनको चुराने के बाद चोर माला माल हो सकते थे। परंतु ये जरूर था कि यहाँ पर रखी हुई मूर्ति बहुत बड़े आस्था का केंद्र थी, जहाँ पर रामनगर के ही लोग नहीं बल्कि रामनगर से जुड़े हुए अनेकों सैकड़ों गांव के लोग आते थे, हनुमान जी को जल चढ़ाते थे तालाब में स्नान करने के बाद और अपने घर जाते थे इनका आशीर्वाद लेने के बाद। परंतु मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा नज़दीक आइए, यहाँ पर लगभग 3.5 फीट की हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई थी। वर्तमान में दुर्भाग्य ये है कि उस मूर्ति का खुलासा अभी लगभग 24 घंटा तो नहीं हुआ, लेकिन होने की कोई संभावना इसलिए नहीं है कि इसी रईपुरा थाना के अंतर्गत एक बार सोने चांदी की चोरी घर से हुई, आज तक खुलासा नहीं हुआ। इसी थाना रईपुरा के अंतर्गत बकरियों की चोरी हुई, आज तक खुलासा नहीं हुआ। इसी थाना रईपुरा के अंतर्गत कई मंदिरों के घंटे चोरी हुई, आज तक खुलासा नहीं हुआ। इसी थाना रईपुरा के अंतर्गत अनेकों अपराध हुए इसी सन 2025 बीते हुए 25 आने वाले 26 में, लेकिन आज तक थाना रईपुरा का पुलिसकर्मी खुलासा करने में बिल्कुल नाकाम रहा। इस रामनगर ग्राम पंचायत के प्रधान जी केपी वर्मा जी, श्री कामता प्रसाद वर्मा जी हमारे साथ खड़े हैं। ये बताएंगे कि यहाँ का मनोदशा, यहाँ की स्थिति, यहाँ की क्रिया प्रतिक्रिया किस प्रकार के है, किस प्रकार से यहाँ की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है या दिया जाने की संभावनाएं हैं, और कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी साफ साफ देखने को मिल रही है, या फिर पुलिस को यह भी लगता हो कि इन छोटे मोटे मामलों में हमको कमीशन नहीं मिलेगा, इसलिए वो लोग इस प्रकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने में संकोच करते हो। प्रधान जी क्या नाम है? मेरा नाम कामता प्रसाद वर्मा, ग्राम पंचायत रामनगर प्रधान हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ पर मंदिर के बगल में रखी हुई हनुमान जी की मूर्ति चोरी हुई है, क्या कहेंगे आप इस पर? मुझको सुबह सूचना मिली जी। मैं आया, आप लोगों को बुलाया कि क्या बात, कहाँ गई कहाँ नहीं जो है जी। तो यहाँ पे कुमारदो तालाब में जो है जी सबसे ज्यादा यहाँ जुआड़ी और शराबियों का जो है बहुत ज्यादा वो रहता है जी। मौखिक रूप से मैं 112 नंबर को ही बोला था जी, और जब जैसे यहाँ आते हैं पुलिस वाले उनको ही बोला था जी, लेकिन बोल रहे हैं कि हम जाएंगे तो कोई खेत है जैसे जो है कोई डूब ना जाए जो है, इसलिए सुनते उनते नहीं है। यहाँ दारुओं का पन्नी और देश का ढेर लगा रहता है तालाब के ऊपर जो है, कम से कम इधर गश्त कर जाए जो है, हफ्ते में 1-2 बार कर जाए तो इस तरह की चोरी घटना और जुआ शराबी जो है नहीं होगा। कहीं न कहीं वर्तमान ग्राम प्रधान श्री कामता प्रसाद वर्मा जी ने जिन जिन तथ्यों को आप लोगों के सामने रखा, वो एक एक तथ्य पत्थर की लकीर की तरह साबित होते हुए इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वास्तव में जुआ होता है, यहाँ पर वास्तव में गंदगी है, यहाँ पर वास्तव में भ्रष्टाचार होता है, यहाँ पर वास्तव में चोर उचक्के जैसे लोग आते हैं और बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर सवाल खड़ा करके, प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करके चले जाते हैं। प्रधान जी ये बताइए कि लगातार 5 वर्षों के कार्यकाल में कहीं ना कहीं इस प्रकार की वारदात बड़ी बड़ी भी हुई, तो आपको क्या लगता है कि इस पर प्रशासनिक अधिकारी लोग ध्यान देते हैं या फिर नहीं देते? अब देखिए, मैं यहाँ सुंदरीकरण कराया जी, अब वहाँ जितने भी कुर्सियाँ भी लगवाए उसको तोड़ ताड़ के सब वो कर दिए जो है। इस तालाब में जो कुर्सियाँ लगी हुई, हाँ वो सब तोड़ ताड़ के बाहर कर दिए। कुर्सियाँ बैठने के लिए बनी है लेकिन इसको तोड़ ताड़ दिए, और सेट बनवाए बैठने की, बरसात में बैठे कहीं भी बैठे जो है, लेकिन तोड़ ताड़ सब बाहर हुआ जो है। और
मैं कहता मेरे ग्राम पंचायत में करीब 3-4 लोग मर गए फांसी लगा के, यही जुआ शराब के कारण। अभी ये घटना जो है कल परसों भी एक हो गई जो। जी। लेकिन अब किसको क्या कहा, यानी कि जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, उनकी मानसिकता खराब होती है, घर में क्लेश करते हैं और फांसी लगा लेते हैं जो है। भाई घर वाले कहाँ तक क्या करेंगे जो है, तो कम से कम यहाँ गश्त वस्त हो जाए जो है, हफ्ते में 1-2 बार आ जाए, डर बना रहता है। गश्त करने नहीं आते हैं। अब गश्त यहाँ पे आते तो ये बजरंगबली मूरत चली जाती है। कहीं न कहीं प्रधान जी का कहना है कि गश्त करने आते तो क्या बजरंगबली की मूर्ति चोरी हो जाती, यानी कि चोर बेधड़क है, चोर खुली आंखों से देखते हैं और दिन दहाड़े उठा करके मूर्ति ले जाते हैं। भैया जी क्या नाम है आपका? दीपक। कहाँ के रहने वाले हैं? रामनगर। ये घटना के बारे में आप क्या कहेंगे? ये घटना के बारे में जो प्रधान जी बोले वो बात सही है, यही सब शराबी और जुआड़ी लोग का ही काम है, कोई निशुल्क आदमी। यहाँ पर शराबियों का जमावड़ा लगता है, हाँ, शाम जुआरियों का जमावड़ा लगता है, हाँ, चोर उचक्कों का जमावड़ा लगता है। हाँ, वही लोग चोर उचक्के शराब पीते हैं। बोले तो यह बात हम भी बोले। क्या नाम है आपका? रमेश प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? बांदा से रहने वाले। यहाँ पर कैसे आना हुआ? काम कर रहा है। बगल में जो काम चल रहा है सौंदर्यीकरण का, ठेका में काम कर रहे हैं यहाँ। क्या लगता है आपको कि आप रात में भी काम करते हैं कि दिन में करते हैं? दिन में ही करते हैं। जब यहाँ की मूर्ति चोरी हुई आप कहाँ थे? रूम में थे। रूम कहाँ है आपका? बगल में साइड। मतलब इस मंदिर से कितनी दूरी पर रूम है आपका? 200 मीटर। तो आप रात में भी जगने आते हैं कि नहीं जगने आते हैं? कभी कभार आते हैं, लेकिन अभी बंद है तो नहीं आते। कल आप कहाँ थे? रूम पे थे। रूम पर थे। रात में आप कितनी बार जगे हैं कल? रात में नहीं जगते हम लोग, ताला लॉक कर। जब आप सुबह देखे तो मूर्ति गायब थी। हाँ, आए थे यहाँ पे, सब कोई चर्चा कर रहा था 8 बजे, तो देखे तो मूर्ति गायब थी। कल शाम को थी मूर्ति। आपको आशंका नहीं थी कि मूर्ति चोरी हो जाएगी? ऐसा कर अभी तक नहीं। क्या नाम भैया? शिव। कहाँ के रहने वाले हैं? मूर्ति की घटना के चोरी के बारे में आप क्या कहेंगे? मूर्ति घटना के बारे में हम सुबह आए थे इधर घूमने, डेली आते हैं यहाँ पे, धूप लेते हैं, बैठते हैं वहाँ पे। तो सुबह देखे यहाँ भीड़ लगी हुई थी, आज बहुत लोग वहाँ देख रहे थे, वहाँ से नूर पड़ा था। जी। तो हम लोग भी आए देखे, यही सब आते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, मंदिर में बैठते हैं, वहाँ आग तापते हैं। देखिए आपके सामने है। खुलासा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या संभावनाएं दिख रही हमें हैं? तो नहीं लगता है कि खुलासा हो पाए, कि यहाँ कोई आता ही नहीं है देखने। कैमरा लगा कुछ दिन से। अब कैमरा लगा है, उसको कोई चेक करने वाला है ही नहीं। क्या नाम दादाजी? दादाजी दादाजी नाम है। ये बताइए कि मूर्ति चोरी हो गई, क्या कहेंगे आप? अब क्या कहेंगे हम जब हमारी मूर्ति चाहिए तो क्या मंदिर है। दुखदाई विषय है कि नहीं है? हाँ है तो। क्या नाम भैया आपका? क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं? आपका घर कहाँ है? बस स्टॉप। बस स्टॉप से महज 300 मीटर की दूरी पर एक मंदिर है, जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, और मंदिर के बगल में रखी हुई हनुमान जी की मूर्ति चोरी हो जाती है। किसकी लापरवाही हो सकती है? अब इसमें लापरवाही तो जनते की है। जनता की लापरवाही है। चोर बेधड़क है, चोर बेधड़क खुली आंखों से ले जाते हैं इसको। ले जाते हैं। और सबसे कमी यही है कि यहाँ का जुआ अगर थोड़ा डाउन हो जाता जी, तो वो तो पीने के बाद तो दूसरी है, शराब सब लोग पीते खाते हैं, लेकिन शराब की बात नहीं। जुआ अगर यहाँ का कोई आता नहीं है, कोई देखभाल नहीं करता। देखिए जुआ में जब हारते होंगे तो उनका दिमाग डिस्टर्ब होता है, और दिमाग डिस्टर्ब होता होगा तो दारू पिएंगे, और दारू पिएंगे तो फिर दिमाग और डिस्टर्ब होगा, घर जाएंगे, क्लेश करेंगे, और अप्राकृतिक घटना के लिए उनके अंदर से उत्प्रेरणा होगी, यही बात है। तो घटना को अंजाम देते हैं। हाँ, घटना को अंजाम देते हैं। प्रिय मित्रों, मेरे पीछे मैं आपको दिखाऊंगा, एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अब इस सीसीटीवी कैमरा खिलौना है या फिर वास्तव में इसमें कुछ दिखाई देता है? यदि दिखाई देता हो तो प्रशासनिक अधिकारी कृपया ध्यान दें और सीसीटीवी कैमरा को खुलवाने का प्रयास करें, ताकि खुलासा ये हो पाए कि वारदात कितने बजे की थी, किस घंटे की थी, ये दिन में है कि रात में है कि शाम को है कि सुबह है। बने रहे हिंद न्यूज लाइव चैनल। संपादक अभिमन्यु सिंह, संवाददाता ब्रजेश पांडे के साथ।